प्रिय विद्यार्थियों, मैं गिरिराज मंगल आपके इस YouTube चैनल मंगल मैथ्स क्लासेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप अपने इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और देखने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आज की इस वीडियो का जो अपना मुख्य विषय रहेगा वो है संख्या पद्धति, जिसमें अपन चर्चा करेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और पूर्णांक के बारे में। तो सबसे पहले अपन इनको समझने से पहले सबसे पहले अपन समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है, क्योंकि पूर्णांक से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को अपन छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि शून्य से अनंत तक की धनात्मक एवं शून्य से अनंत तक की ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी शून्य से अनंत तक की धनात्मक व शून्य से अनंत तक की ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए शून्य से अपन अनंत तक धनात्मक संख्या लिख सकते हैं और अनंत तक ही अपन ऋणात्मक संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये जो समूह है इनको अपन कहते हैं पूर्णांक। तो आप देख रहे होंगे पूर्णांक में शून्य भी शामिल है और अनंत तक धनात्मक संख्याएं शामिल है, अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं शामिल है। इसके बाद में अपन अब चर्चा करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती है ये आपके सभी कक्षाओं में आती है, 6 से लेकर के आपके 10 तक इसमें आती है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या की पूर्ण डेफिनेशन जो है वो ये है कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। किंतु P और Q होता क्या है, ये P और Q पूर्णांक होता है और इसी वजह से अपने पहले इस पर चर्चा की पूर्णांक पर। तो पूर्णांक जब होता है किंतु इसमें भी एक शर्त है कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये एक शर्त है, क्योंकि पूर्णांक में शून्य आता है किंतु फिर भी Q यानी हर में शून्य नहीं आना चाहिए। तो अपन यहां चर्चा करेंगे अपन परिमेय संख्या की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अगर यहीं लिख दिया तो ये केवल 25% परिभाषा है। आगे देखिए यहां P/Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक यदि अपन इसको यहीं छोड़ दें तो Q का मान क्या है, शून्य भी है, यानी पूर्णांक में शून्य आता है। किंतु शर्त क्या है, किंतु Q इज नॉट इक्वल टू शून्य, यानी Q के स्थान पर शून्य नहीं आना चाहिए, यानी हर में शून्य नहीं आना चाहिए। क्यों, किसी भी भिन्न में यदि हर के स्थान पर शून्य आ जाता है तो उस परिमेय संख्या का यानी उस भिन्न का मान अपरिमित हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसके साथ साथ एक शर्त और है, यहां तक लिख दिया तो भी ये पूर्ण डेफिनेशन नहीं है। अब आगे क्या है, P और Q परस्पर सहअभाज्य होनी चाहिए। अब सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब यह है कि P और Q यानी अंश और हर में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए एवं P व Q परस्पर सह अभाज्य संख्या है।
ये परिमेय संख्या की पूर्ण डेफिनेशन है। इसमें अगर ये अपन कहीं भी कटौती करेंगे तो अपन को यानी जो परिमेय संख्या की जो अपन जो उदाहरण लिखेंगे वो अपूर्ण हो जाएगा। अब देखिए आप, जैसे अपन यहाँ लिखेंगे 2/3 माइनस का 3 बटे माइनस का 4 लिख सकते हैं, माइनस का 4/5, 5 बटे माइनस का 6, 0 माइनस का 7, 8 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखिए आप, यानी दोनों संख्याएं समान हो सकती हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक धनात्मक हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। क्यों? इनके नीचे अपन बटा 1 लगा सकते हैं। और ये भी आप देख रहे होंगे कि नीचे जो हर में है क्यू के स्थान पर जो है वो शून्य नहीं आ रहा है, अंश में शून्य आ सकता है। अंश में आप देखिए, जैसे अपन इसको लिखेंगे 0 को क्या 0/1। इस प्रकार से अपन यहाँ अनेक उदाहरण परिमेय संख्या के दे सकते हैं। इसके बाद में आते हैं अपन कि अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। तो देखिए यहाँ आप ये जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ अपन को मिटाना भी पड़ेगा। तो देखिए अब अपन चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों? मैंने वर्गमूल के अंदर जैसे 1 नहीं लिखा, 4 नहीं लिखा, 9 नहीं लिखा, 16 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। कहने का मतलब यह है वर्गमूल के अंदर कभी भी वर्ग संख्या नहीं आनी चाहिए। इनके अलावा जो भी संख्याएं आएगी तो सब क्या होगी? अपरिमेय संख्याएं होगी। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 3/4 माइनस का 5/6, 0, √2, √3, √5। इस प्रकार से दोनों प्रकार की संख्याओं के यदि समूह अपन बना दिया जाए एक साथ तो ये सब क्या हो जाती है? वास्तविक संख्या। कहने का मतलब यह हुआ कि हमें प्रत्येक परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कह सकते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। इसके बाद में आता है क्या प्रत्येक पूर्णांक को अपन परिमेय संख्या कह सकते हैं? यस, हम प्रत्येक पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं, किंतु प्रत्येक परिमेय संख्या को क्या
हमें पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूर्णांक एक कंप्लीट संख्या है, पूरी संख्या है, किंतु परिमेय संख्या एक भिन्नात्मक संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या को अपन पूर्णांक नहीं कह सकते, प्रत्येक पूर्णांक को अपन परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्णांक को अपन प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक संख्या होती है, जबकि पूर्णांक एक ऋणात्मक संख्या भी होती है। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या को अपन पूर्णांक यानी प्रत्येक पूर्णांक को अपन प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, किंतु प्रत्येक प्राकृत संख्या को अपन पूर्णांक कह सकते हैं। अब बात आती है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक जो है परिमेय संख्या होती हैं, यानी अनंत परिमेय संख्याएं अपन लिख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपके अब जो भी है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको मिटाया जाएगा। अब देखिए, जैसे आपको कोई सी भी दो संख्या दी, जैसे आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पर कि 2/3 व 3/4 के मध्य 4 परिमेय संख्या लिखी, 4 परिमेय संख्या लिखी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके आता है, तो इसके पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अपन को इन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को समान करना पड़ेगा, और समान करने के बाद फिर अपन को अंशों में उतना डिफरेंस देखना पड़ेगा, उतना अंतर देखना पड़ेगा। जितनी परिमेय संख्याएं आपसे पूछी गई हैं, जितनी परिमेय संख्या पूछी गई हैं, उससे ज़्यादा अंतर अंशों में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जितने पूछे उतना अंतर कम से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 3 और 4 का लघुत्तम। 3 व 4 का लघुत्तम समापवर्त अपन निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 पे देखिए आप, 12 लाने के लिए 3 को हम किससे गुणा करेंगे? 4 से, यानी 2/3 बराबर 4/4 अपन को करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? एक तरह से 8/12। इसी प्रकार से 3/4 में भी हर को 12 करने के लिए क्या करेंगे अपन? 3/4 गुणा 3/3 करना पड़ेगा, क्योंकि 12 में 4 का भाग 3 बार जाता है, तो ये हो जाएगा 9/12। किंतु अब आप देख रहे हो कि यहाँ हर को हमने समान कर लिया, किंतु अंशों में आप देख रहे हैं मात्र 1 का भी अंतर नहीं है, जबकि अपन को अंतर कम से कम कितना चाहिए? 4 परिमेय संख्या चाहिए, तो 4 का अंतर अपन को कम से कम चाहिए। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए अगर इसको 22 की जगह 24 किया जाए तो 24 भी करेंगे। 12 की जगह अगर मान लीजिए हमको यहाँ 24 करें तो 8 दूनी 16 होगा और 9 दूनी 18 होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो अपन को 12 चौके 48 यानी 8 चौका 32 हो जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा। 36, 32, 36, 33, 34, 35, 36, इसमें भी नहीं आ रहा, यानी अपन को 60 पे ले जाना पड़ेगा। यानी एक तरह से ये जो है 5/5 से गुणा और करना पड़ेगा, यानी 40 बटा कितना होगा? 60 होगा। और इसी प्रकार से यहाँ भी अपन को 5/5 से गुणा करके 45/60, यानी हर समान हमने 12 पे किया, किंतु 12 से काम नहीं चला, इसलिए अपन को लघुत्तम एक तरह से कहाँ ले जाना पड़ा? 60 पे ले जाना पड़ा। इसलिए 40/60 व 45/60 के मध्य 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएगी? क्योंकि 40/60 का 60 का अर्थ क्या है? 2/3 है, और इसी प्रकार से 45/60 का अर्थ भी 3/4 है। दोनों के मध्य अपन ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 41/60, 42/60, 43/60 और 44/60। किंतु यहाँ अथवा करके अपन इसको सरलतम रूप में लिखेंगे
तो यहाँ हो जाएगा अथवा करके अपन लिखेंगे तो 41/60 और 42/60 का सरलतम रूप है। ये 6 से कट रहा है 42 7 बार और 6 से कट रहा है 60 10 बार। इसी प्रकार से 43/60 ये 43 अभाज्य संख्या है तो यहाँ 43/60 ही रहेगा और ये दोनों 4 से कट रहा है तो 4 से 44 11 बार कटेगा और 15 यानी 60 जो है वो 15 बार कट जाएगा। ये वास्तविक जो है सरलतम रूप है जिनको कि 2/3 और वो 3/4 के मध्य अपन 4 परमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में किन किन के बारे में अध्ययन किया? परमेय संख्याएं, अप्रमेय संख्याएं, पूर्णांक और वास्तविक संख्याओं के बारे में, और 2 अपरिमेय यानी 2 परमेय संख्याओं के मध्य में अपन कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। तो और अब अगले वीडियो में अपन इसी से जुड़े हुए अपरिमेय संख्या यानी जो भी परमेय संख्या होगी उनके हरों का परमेयकरण अपन इनमें करेंगे। जो भी अपरिमेय संख्या होगी उनके हरों का परमेयकरण करना अपन इसी कड़ी में आगे की वीडियो में सीखेंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।